हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज बिजनेस मैथमेटिक्स के सेगमेंट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे कि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो डिटरमिनेंट्स होता है उसकी हम वैल्यू को कैसे इवेलुएट करते हैं, और आपने देखा कि उसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमें उसमें प्लस माइनस के साइन को ध्यान में रखना होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि हम बिना एक्सपेंड किए उसके आंसर को डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसीलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हम यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपको क्लियरफाई कराएंगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कोई एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 0 1 5 0 1 6 0। और एक चीज याद रखिए बच्चों, जो प्रॉपर्टी रो के लिए है वही प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहला हमने लिखा, इसको अगर हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसमें 0। तो प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि अगर किसी भी कॉलम के या किसी भी रो के ऑल एलिमेंट्स 0 हों तो उसको बिना सॉल्व किए हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। आई रिपीट, आइदर ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, आइदर कॉलम और रो इज 0, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम्स 0। तो उसकी जो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी वो अपने आप 0 हो जाए। तो ये देखिए कॉलम के लिए है, तो यही रूल रो के लिए भी लागू होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड, 1 4 3 5 0 1 1 4 3। इस डिटरमिनेंट्स को ऑब्जर्व करें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है। यहां पर था C3, ऑल एलिमेंट्स क्या थे इसके, R0। यहां पर विशेषता क्या है, यहां पर C1 और C3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है, सिमिलर है। तो जब आइडेंटिकल और सिमिलर होंगे तो इस सिचुएशन में भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप डायरेक्ट लिख देंगे। वहां पर क्या रूल मिला हमें कि यदि दो कॉलम सेम हो या दो रो सेम हो, मतलब उसके एलिमेंट सेम हो, तो उसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं बिना सॉल्व किए। थर्ड देखिए, ए, अगला लिखते हैं, देखिए 1 5 1 2 3 5 6 7 8, एक हमने ये लिखा, ठीक है। और ये हमने लिखा। अब इसी का हम एक ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ये रो को कॉलम में कन्वर्ट, तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी उनमें केवल उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन साइन में डिफरेंसेस होंगे। मतलब अगर इसकी वैल्यू सपोज करिए 4 आ रही है तो इसकी वैल्यू आपकी -4 आएगी। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो ट्रांसपोज की, सॉरी इसमें जो यहां पर हम इसे करेक्ट करेंगे कि जो वैल्यू ए की होगी और जो उसके ट्रांसपोज की होगी वो वैल्यूज आइडेंटिकल होंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ any determinants is equal to the transpose of original determinant, means कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं A इज इक्वल टू AT, मतलब ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपस में सेम होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4,
प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम 1 5 2 कुछ भी ले सकते हैं, 3 1 2 3 4 1 5 ये हमने लिखा है। ए ये है, तो ये जो ए हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा, हम यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज इन द सेंस कि हम एक और मैट्रिक्स बना रहे हैं और उसमें हमने क्या किया कि 2 3 5 5 1 1 1 3 4 हमने इंटरचेंज कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं C1 इंटरचेंज C3। C1 को हमने C3 के साथ देखिए बच्चों क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी और इसकी जो वैल्यू होगी उन दोनों में माइनस साइन लग जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं आपको, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1 और 5 -3, फिर हमने उसके बाद -5 लिखा, ये कॉलम और ये हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, उसको देख लीजिए। और फिर प्लस का 2 आएगा और 3 - 4, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2, फिर ये 3 है 15 और फिर ये माइनस का 2 है और ये आ गया आपका माइनस का 15। आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं ये क्या है। 2 हमने लिखा और 4 - 3, फिर -5 लिखा और 12 - 15 और प्लस माइनस प्लस और फिर हमने यहाँ लिखा 3 - 5, ये हो गया 2, ये 3 और ये प्लस का 15 और ये माइनस का 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यू विल बी सरप्राइज कि जो ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू देखिए आई कितनी -15 और बी की वैल्यू देखिए कितनी आई बच्चों, बी की वैल्यू आई 15। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे ये कंक्लूजन मिला कि जब भी कभी हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन लग जाता है। मतलब देखिए इसकी वैल्यू ये थी, जैसे हमने इंटरचेंज किया देखिए इसका रिवर्स हो गया, मतलब साइन पलट जाएगा, आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं। तो जब भी कभी हम इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट में नेगेटिव साइन आ जाता है। इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं, जनरल फॉर्म में समझिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखिए हमने लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, इंटरचेंज कर दिया। हमने C2, अब क्या देखिए C2 C3 कोई भी कर दीजिए, उससे जो रूल रो के लिए लागू है वही रूल कॉलम के लिए भी लागू। तो हमने C2 C3 को इंटरचेंज किया तो ये A1 A2 A3 C1 C2 C3 एंड B1 B2 B3 ये हमने चेंज कर दिया। तो देखिए ये और ये बराबर नहीं होंगे, बराबर कब हो जाएंगे, जब यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। अब देखिए बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड आता है वो रिवर्स साइन का हो जाता है, मतलब कि वो पलट जाता है। आइए एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर एक और प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस रूप में, ये देखिए 2 4 6 3 1 5 1 2 3, इसको गौर से देखें आप तो आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगी और वो चीज ये है कि यहाँ पर कि फर्स्ट अगर आप देखें, फर्स्ट कॉलम को अगर आप फर्स्ट रो को आप आइडेंटिफाई करें तो आपको एक रिजल्ट दिख रहा होगा, इसमें फर्स्ट रो में 2 कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये आया 1 2 3 3 1 5 1 2 3, ये हमारा 2 कॉमन हो गया। और अब इस 2 को हम किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे आप, किसी इधर एक कॉलम में या किसी रो में। प्रॉपर्टी क्लियर हुई बच्चों। एक और इसी में देख लेते हैं
कि मान लेते हैं एक बी मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये लिखा है 2 9 4 3 6 3 4 12 4। अब आप गौर से देखिए सेकंड और थर्ड रो में, सेकंड में 3 और थर्ड रो में 4 कॉमन हो रहा है, तो आप ले लीजिए कॉमन। सबसे पहले हम 3 कॉमन लेते थे, 2 9 4 1 2 1, और हमने क्या दूसरे कॉमन ले लिया 4 4 1 3 1, तो ये आ जाएगा आपका 12, और ये 2 9 4 1 2 1 1 3 1, दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। ये डिटरमिनेंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है, तभी आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। प्रॉपर्टी और भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा समझते हैं। और भी बुक्स में बहुत सी हैं, उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।